वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की आई हुई कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। ये स्कॉलरशिप आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अवार्ड की जाती है, या फिर अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखते रहिए। और भी हम इसके बारे में जानने के लिए वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप एनयूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, या फिर बस कॉमनवेल्थ एनयूएस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप अपने सर्च इंजन में लिखें, तो जो पहली लिंक आएगी वो इसी की आएगी। मैं फिर भी आपको वेब एड्रेस बता देती हूँ, nusgs.nus.edu.sg। ये है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की जो ऑफिशियल एड्रेस है। वहाँ पे आपको एनयूएस ग्रेजुएट स्कूल के अंडर में, अगर आप स्कॉलरशिप्स में आते हैं, यहाँ रही स्कॉलरशिप्स, तो आपको ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, हर साल आती रहती है, बहुत पॉपुलर भी बहुत है। और ये अवार्ड की जाती है खास तौर से आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज। आप सभी जानते ही है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, जिसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फॉर रिसर्च। ये स्कॉलरशिप रिसर्च पे ही फोकस्ड है, फॉर स्टेम। कभी कभी ह्यूमैनिटीज में भी देते हैं वो लोग। लीडिंग टू अ हायर डिग्री एट यूनिवर्सिटी। इट इज न्यू फॉर इनकमिंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट सिंगापुर सिटीजन्स और परमानेंट रेसिडेंट्स। सिंगापुर के सिटीजन्स या परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, उनके लिए है ये, वहां जाके पढ़ाई करने के लिए। द स्कॉलरशिप कंसिस्ट ऑफ अ मंथली स्टाइपेंड प्लस a ट्यूशन फी सब्सिडी. A number of students are selected each semester by the university for the award. कौन कौन से कंट्रीज इस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के पार्ट है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंडिया है तो इसीलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब देख लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्वालिफिकेशन टाइप है पीएचडी स्टूडेंट्स या मास्टर रिसर्च स्टूडेंट्स, यानी पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप मास्टर्स कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। नेशनलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, कॉमनवेल्थ इन कंट्रीज के सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्ट ले सकते हैं। ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप होल्डर्स मस्ट परस्यू। स्कॉलरशिप होल्डर्स कैन परस्यू एनी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी कि आपकी कोई भी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में, आप किसी भी रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एकेडमिक प्री रिक्विजिट की बात करें तो जीपीए, कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएटेड विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद एटलीस्ट सेकंड क्लास ऑनर्स, अपर डिवीजन या ऑनर्स डिस्टिंक्शन मिनिमम आपका रहना चाहिए। सेकंड क्लास ऑनर्स तो मैंडेटरी है, मिनिमम है, बेसिक रिक्वायरमेंट। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आप यहाँ पे जाके प्लीज क्लिक हियर फॉर एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस फॉर एमओई स्टडी सब्सिडी, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाली जो, एक सेकेंड, ये वाली जो पेज है खुली मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो लोग लिखे हैं, सारे एक्रोनिम्स वगैरह दिए हुए हैं, और कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है टू अप्लाई फॉर द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर स्कॉलरशिप, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। आप एट अ ग्लांस एक बार देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी है वो, इतनी तो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ कोई भी ग्रेजुएट कोर्स में रहती है। तो फिर भी आप एक बार पढ़ के सारे एक्रोनिम्स के मतलब क्या है उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अब स्टाइपेंड की बात करें तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है 2700 सिंगापुरियन डॉलर्स पर मंथ। और ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, यानी स्टेम के अंडर में जो लोग आते हैं। और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की अगर बात करें तो सिंगापुरियन डॉलर 2500 पर मंथ। द टिपिकल अवार्ड पीरियड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स आर 4 years, मास्टर्स के लिए 2 साल, जो हमारे यहाँ पे भी क्वाइट कॉमन है। मास्टर्स के लिए आपको 2 साल ही स्टाइपेंड मिलती है, और बाहर भी वही है। पीएचडी के लिए आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 4 साल देगी इसका स्टाइपेंड। सब्सिडी फॉर फुल ट्यूशन फीस एट द यूनिवर्सिटी, आपको फुल ट्यूशन फीस में सब्सिडी मिलेगी। स्कॉलर्स इन अ पीएचडी प्रोग्राम मे बी एलिजिबल फॉर एडिशनल स्टाइपेंड ऑफ अप टू $500 पर मंथ अपॉन पासिंग द पीएचडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में घुसना चाहते हैं तो आपकी पीएचडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने वाली है, अगर आप उसको पास करते हैं तो आपको $500 एडिशनल पर मंथ मिलेंगे, विच इज नॉर्मली हेल्ड 12 to 18 months after registration of candidates. The additional stipend is renewable each semester subject to scholars' good performance.
क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ एडिशनल स्टाइपेंड में वेरी बिटवीन फैसिलिटीज एंड स्कूल्स। कितनी स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है वो आपकी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटीज एंड स्कूल, और ये हर साल रिन्यूएबल है, तो इसीलिए अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस ओवरऑल रखें तो आपकी ये रिन्यू हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं अप्लाई नाउ में। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ये वाली पेज आपको खुली मिलेगी। क्योंकि आप कभी रजिस्टर नहीं किए हैं तो यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे जाने से आपको अपने ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थडे डालने के बाद कंटिन्यू करनी है और फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो आपको एक एक के बाद एक दिख ही जाएगी कि कैसे कैसे एक रजिस्टर करना है, कौन कौन सी चीजें एलिजिबिलिटी में पड़ती है। मेरे ख्याल से जितना मैंने देखा था, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का लास्ट डेट है अप्लाई करने की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए 10 अगस्त। लेकिन फिर भी आप एक बार इंटरनेट में देख सकते हैं या फिर आप एक बार जान के जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और फेमस स्कॉलरशिप है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फेमस इंस्टीट्यूट है और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हर साल आती है और ये बहुत पॉपुलर है। आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे इसमें, क्या क्या पढ़ना होता है, हाउ टू अप्लाई एंड एवरीथिंग। इसके अलावा हम आपको इस चीज में मदद कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है उड़ान प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर में हम आपको जनरल कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन विच यूनिवर्सिटीज यू शुड अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर नीश, और कहाँ पे आपका सक्सेस रेट ज्यादा होने वाली है। साथ ही साथ हम आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में भी मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ मोटिवेशन, सीवी प्रिपरेशन, बाकी सारी चीजें जो आजकल कोई भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में वो लोग मांगते हैं फॉर द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग राउंड, वो सारी चीजें में हमारे एक्सपर्ट्स आपको मदद करते हैं। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। आप चाहे पीएचडी के लिए जाओ या ग्रेजुएशन के लिए, आप कहीं पे भी जाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आपकी इंटरव्यू होने वाली है। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आपको सक्सीड करना है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए तो आप हमें बुक कर सकते हैं। हमारी इनिशियल कंसल्टेशन फी है ₹299 फॉर 45 मिनट्स। आप जैसे ही आप हमें बुक करते हैं, हमारी इनिशियल सेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे और आपके अकॉर्डिंग एक टेलर्ड प्रोग्राम हम बनाएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करनी है एंड हाउ टू अप्रोच ईच ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कौन कौन से चीजें आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रखनी है और उसको कैसे एनहांस करना है। साथ ही साथ हम आपको एक कस्टमाइज प्लान भी देते हैं और आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस, ताकि आपका सिलेक्ट हो जाए या आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, उसमें हम आपकी इसमें सहायता करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम के लिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस दिए हुए नंबर पर, इस दिए हुए ईमेल पर samadhanlifesciences@gmail.com, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं at 8299134528। तो ये रही हमारी ये जो उड़ान प्रोग्राम है। बहुत महीनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ कनेक्ट करेंगे जल्द ही। इसके अलावा जो मैं कह रही थी, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहीं तो यहाँ नीचे लिखी थी, हाँ, applicants may apply for the scholarship with their admissions application through grad app and fulfill additional scholarship application requirements stated there। तो ग्रैड ऐप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपको ये वाली जो पेज है खुली मिलेगी। आपको इसमें, आप न्यू एप्लीकेंट है तो क्रिएट न्यू अकाउंट में जाके साइन इन ही करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है कि आपको मेंटेन करना है ड्यूरिंग योर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस कुछ चीजें अपने ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर अप्लाइंग। और ऑनलाइन पेमेंट की मोड्स यहाँ पे दी हुई है। कितना है ऑनलाइन फी, एप्लीकेशन फी, वो मैं इस समय आपको नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे ये दिख नहीं रहा है कहीं पे भी लिखा हुआ। लेकिन अगर वो जो लंबी बहुत ये वाली जो 10 पेजेस की एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है यहाँ पे अगर लिखी हो तो हमें जरूर बताइएगा। जितना मैंने देखा है मुझे मिला नहीं।
और इसके अलावा अगर बात करें तो एप्लीकेशन की डेडलाइन जितना मुझे पता है 10th अगस्त है, तो आप अगस्त का वेट नहीं कीजिए। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करने के लिए कुछ समय लगता है, 1 दिन के भरोसे मत रहिएगा। और 1 अगस्त में सेमेस्टर 1 की इनटेक होती है और फिर जनवरी में सेमेस्टर 2 की इनटेक होती है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है in doing your PhD or even your master's abroad, this is a very good opportunity for you to grab और आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुँचा सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।